आज के लिए वेलकम टू गूगल फॉर्म्स ट्रेनिंग। बी रेडी। ये जो भी सिखाएंगे बहुत सिंपल प्रैक्टिकल है, जो आप अपने फोन पे कर सकते हैं। इसके लिए लैपटॉप में भी कर सकते हैं, बट फोन पे सिंपल स्टेप्स सिखाएंगे देवाशीष दा। क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए हमको एक प्री रिक्वायरमेंट है, गूगल का अकाउंट। गूगल का अकाउंट आप लोग ज्यादातर लोग के पास ऑलरेडी है। देवाशीष दा क्विकली वो भी दिखाएंगे कैसे गूगल का अकाउंट क्रिएट किया जाता है, एंड उसके बाद हम गूगल फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। तो रेडी हो जाइए, अटेंशन पे करिए, बहुत मजेदार कुछ सीखने वाले हैं। आपको मजा आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देवाशीष दा, तो आज क्या है कि हम सीखेंगे गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स क्या है कि गूगल का कुछ अपने आप कुछ एप्स है, वो उसमें से एक है गूगल फॉर्म्स। तो उसी को लेके आज ये ट्रेनिंग है। तो इसके लिए गूगल फॉर्म के लिए आपको एक गूगल अकाउंट होना जरूरी है। गूगल अकाउंट मतलब हम लोग जीमेल, आप लोगों के सबके पास एंड्रॉयड फोन है, मैक्सिमम लोगों के पास ही। तो सब लोग सबके मोबाइल पे जीमेल इंस्टॉल किया हुआ है। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अगर किसी के पास जीमेल नहीं है, जो याहू से कर रहे हैं या दूसरा किसी मेल से कर रहे हैं, तो उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको गूगल का अकाउंट होना जरूरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसलिए कि जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपके यहाँ पे पूरा एक गूगल अकाउंट का साइन इन का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास गूगल अकाउंट है नहीं तो आप कैसे क्रिएट करोगे। नीचे देखिए कि क्रिएट अकाउंट बोल के है, क्रिएट अकाउंट फिर नेक्स्ट बोल के जो ऑप्शन है, तो क्रिएट अकाउंट में हम क्लिक करते हैं। फिर जाके देखिए वहां पे माई सेल्फ बोल के ऑप्शन है, वहां पे माई सेल्फ कीजिएगा। ठीक है, माई सेल्फ के बाद देखिए यहाँ पे फास्ट नेम बोल रहा है, मांग रहा है, तो हम यहाँ पे अपना नाम दे रहे हैं, आशीष, फिर आपका गांगुली, फिर जाके नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे डेट मांग रहा है, हम वैसे डेट दे रहे हैं। जो जो डिटेल्स है हमने वहां पे बैठा दिए। अब वो अपना गूगल क्या नाम से आप करना चाह रहे हो, ईमेल आईडी वो मांग रहा है। मैं देख रहा हूँ ये आपका हो गया। फिर ये सबको स्किप कर दीजिए। ठीक है, गूगल अकाउंट क्रिएट हो गया, ये आप लोग के पास ऑलरेडी है। अब क्या करना है, अब मेन सीखने वाली चीज वो देखते हैं हम लोग। अब हम गूगल फॉर्म्स बनाने जा रहे हैं। ओके, सो हम लोग क्या ले रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं सबसे, राइट। जब अटेंडेंस ले रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमने क्या मांगा, डेट मांगा। डेट कैसे मांगा हमने, डेट के फॉर्मेट में मांगा। देखिए यहाँ पे जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसके बाद वो आदमी आंसर कैसा देगा, वो ऑप्शन हम लोग सेट कर सकते हैं। सो शॉर्ट आंसर में चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, मल्टीपल चॉइस में चाहिए। हमको तो आंसर डेट में चाहिए, राइट। तो हमने डेट डाल दिया और ये रिक्वायर्ड है, जरूरी है। इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं प्लस का सवाल, ऐड क्वेश्चन, इसको मैं दबाया, मैं इसको दबाऊंगा। तो जब मैंने प्लस दबाया तो और एक सवाल निकल गया। पर डेट के पहले तो नाम जरूरी है ना, जैसा आप कह रहे थे नाम। तो नाम कैसे, मेरे को शॉर्ट आंसर में चाहिए, यानी कि कोई अगर जवाब देना चाहे तो वो एक छोटी आंसर में नाम दे देगा।
देखिए मैं सवाल ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, तो मैंने नेम सिलेक्ट किया है, बट डेट मैं चाहता हूँ डेट ऊपर आ जाए, तो डेट भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब और क्या सवाल होता है अटेंडेंस में, और क्या सवाल होता है? आप बोल रहे हैं लोकेशन, बहुत लोग बोल रहे थे लोकेशन या हेडक्वार्टर, राइट? तो लोकेशन समझिए, अगर हम ऐसा देना चाहें, नेम डेट, अच्छा अब हम डेट मांग रहे हैं, उसके बाद हम मांग रहे हैं लोकेशन। लोकेशन में हम क्या करेंगे कि एक लोकेशन है कोलकाता, सपोज कोलकाता ऑफिस, हम और एक ऑप्शन देना चाह रहे हैं, और एक ऑप्शन क्या देना चाह रहे हैं? कोलकाता ऑफिस, उसके अलावा हम बोल रहे हैं फैक्ट्री, राइट, या फिर मार्केट। ये तीन ऑप्शन हमने दे दिया। ओके, ये तीन आंसर सही है। अब हम क्या कर रहे हैं देवाशीष दा, और क्या क्वेश्चन पूछना है हमको अटेंडेंस शीट में? नेम हो गया, डेट हो गया, लोकेशन हो गया। यस सर। फिर आप प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो? प्रेजेंट और एब्सेंट। सो प्रेजेंट और एक ऑप्शन क्या हो गया? एब्सेंट। और कुछ पूछना है हमको? रीजन, रीजन इफ एब्सेंट, क्या रीजन है अगर आप एब्सेंट हो? इसमें हमको पैराग्राफ चाहिए, आप रीजन बताओ। अच्छा ये देखिए आप, ये जो सवाल है इसको मेरे को रिक्वायर्ड करना होगा, यानी कि जरूरी है प्रेजेंट या एब्सेंट। लोकेशन भी लेना जरूरी है, डेट भी लेना जरूरी है, नाम भी लेना जरूरी है, पर जो रीजन फॉर एब्सेंट है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप एब्सेंट ना हो तो कोई रीजन नहीं होगा, तो इसको मैं ये रिक्वायर्ड नहीं कर रहा, मैं इसको नॉर्मल छोड़ रहा हूं। क्लियर? क्लियर? सो अब देखते हैं कि ये फॉर्म कैसा दिख रहा है। देखिए जो देखने वाला है उसको कैसा दिखेगा, उसको ऐसा दिखेगा, उसको ऐसा दिखेगा। अटेंडेंस देना है, नाम देना है, डेट देना है, लोकेशन देना है, प्रेजेंट करना है और एब्सेंट करना है। सो देखिए आप ऐसे भर सकते हो, सपोज है नेम नरेन, डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो गूगल ही आपको सिलेक्ट करवा देगा। मैंने डाल दिया 20 तारीख आज का डेट। लोकेशन मैंने डाल दिया कोलकाता ऑफिस, मैंने डाल दिया प्रेजेंट। रीजन डाल दिया, कोई जरूरत नहीं है डालने का बिकॉज प्रेजेंट है। और ये फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया। आप देख रहे हो कि फॉर्म सबमिट हो चुका है, फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब देखिए, अब आप सबको, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे 14, 18, आप लोग जैसे जैसे फॉर्म का रिस्पॉन्स भर रहे हो मेरे को सबका रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। ये देखिए सबका रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि अरबिंदो दाने, अरबिंदो दाने भरा है। देखिए क्या भरा है ये भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए अरबिंदो दाने क्या भरा है, डेट उन्होंने ये भरा है, मार्केट प्रेजेंट। 35 लोग अभी तक रिस्पॉन्ड कर चुके हैं, 35 लोग फॉर्म भर चुके हैं। ये देखिए अभी तक 40 लोग, ये सारे जन फॉर्म भर चुके हैं। ये कहाँ आया मेरे को? रिस्पॉन्सेज में, जहाँ फॉर्म था यहाँ राइट में ये देखिए रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है, इसको मैं दबा रहा हूँ, तो आप लोग सबकी रिस्पॉन्सेज यहाँ लोड हो चुकी है, यहाँ लोड हो चुकी है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। अगर मैं एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज बंद कर दिया तो अब कोई भर नहीं पाएगा, 44 से आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर मैं इसको खोल दूंगा तभी लोग भर पाएंगे। क्या आप देख पा रहे हैं कितना 1 मिनट में आप सबका रिस्पॉन्स आ गया? मैजिकल, अच्छा लगा? अब मजे की बात यह है, देखिए मजे की बात यह है, देखिए कि यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये जो साइन है ना, अगर मैं इसको दबाऊंगा, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का साइन है क्रिएट स्प्रेडशीट, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो जो सारे आंसर है वो मेरे को एक एक्सेल शीट में मिल जाएंगी।
तो क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, मैंने इसको दे दिया अटेंडेंस, मैंने क्रिएट कर दिया। 51 लोग भर चुके हैं। अब देखिए क्या हुआ। दिस इज मैजिक, ये जादू है। देखिए टाइम स्टैम्प आ गया, कौन से डेट पे कितने बजे किसने फॉर्म भरा, आपने जो डेट डाला वो आ गया, लोकेशन आ गया, प्रेजेंट या फिर एब्सेंट आ गया। सो क्या आप देख पा रहे हो? आप सब, विशाल दा आपने यही भरा था ना? देखिए विशाल दा ने भरा था 4:51 17 पे, उनका टाइम आ गया। विशाल दा ने भरा था, ये डेट पे भरा था, कोलकाता ऑफिस, प्रेजेंट। सोमनाथ दा ने भरा है 4:50 पे, क्या भरा है, क्या भरा है, मार्केट एब्सेंट है, रीजन क्या लिखा है उन्होंने, लीव ड्यू टू लॉकडाउन। क्या आप लोग देख पा रहे हैं फॉर्म कितना मजेदार है? एक बार में सारा डेटा कलेक्ट हो गया। आप इसको अपने अपने जगह पे सोच सकते हैं, आप क्या फॉर्म बना सकते हैं। अगर वेंडर लोग के लिए आप फीडबैक फॉर्म बनाना चाहते हैं, कि आप हाँ बताइए, हाँ या डिस्ट्रीब्यूटर लोग के लिए कोई बनाना चाहते हैं, तो आप वैसा फॉर्म बना सकते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आप सेल्स में हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर लोग का फीडबैक लेना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ मार्केट सर्वे लेना चाहते हैं, आप ये फॉर्म्स के माध्यम से ले सकते हैं। फॉर्म्स के माध्यम से ले सकते हैं। आप एएसएम हैं और आप कोई रिपोर्ट चाहते हैं एवरीडे, आप भर सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, ये बहुत इजी है और फोन पे भर सकते हैं कहीं पे भी। तो अगर आप कुछ लिख के पेपर कागज में लिख के आप फोटो भेजते हो, तो ये फॉर्म के थ्रू भी हो सकता है। सो अगेन ये पर्पस क्या है इसका, बस आपको सिखाने का कि फॉर्म कैसे काम करती है और कैसे भरा जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन। यस बोलिए चंद्र भैया। मैं जब फॉर्म बना लूंगा उसको हाँ। शेयर ईमेल में भी कर सकता हूँ और व्हाट्सएप में भी कर सकता हूँ? व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ईमेल में भी कर सकते हैं। शेयर करना बहुत इजी है। जब आप फॉर्म बना लेंगे तो वहां ऊपर एक ऑप्शन है शेयर का, उसमें क्या है, एक लिंक बन जाएगा। लिंक जैसा आप लोग ने लिंक दबाया ना, जैसा आप भेजा मैंने ग्रुप में, लिंक बन जाएगा। तो किसी के पास भी जो लिंक होगा वो आप शेयर कर सकते हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद ही वो ओपन करेगा तो मेरा फॉर्म खुल जाएगा, तो फॉर्म खुल जाएगा। अगर वो भरना चाहे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर डेली डेली लिंक कहाँ खोजेंगे व्हाट्सएप पे, डेली डेली व्हाट्सएप पे लिंक कहाँ खोजेंगे, राइट? ये एक सवाल आ सकता है। सर व्हाट्सएप तो इतना चला जाता है, डेली अटेंडेंस तो डेली भरना है उदाहरण के तौर पे, तो कैसे करेंगे? ये देखिए, अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ये जो बटन है ना, देख पा रहे हैं, ये बटन टॉप राइट, इसको दबाओगे, ऐड टू होम स्क्रीन अगर दबाओगे तो क्या आ गया, अटेंडेंस। यानी कि ये जो लिंक है, ये जो फॉर्म है, आप इसको ऐड कर सकते हो। ऐड कर सकते हो कहां पर ऐड कर सकते हो? होम स्क्रीन पे। सो अब देखिए मेरे स्क्रीन पर ये एक एप्लीकेशन टाइप का बन गया। आप देख पा रहे हो, ये मेरे स्क्रीन पे ये एक एप्लीकेशन टाइप का बन गया। अब मैं जब इसको दबाऊंगा, मैं सिर्फ इसको अगर दबाऊंगा ना, तो हर समय फॉर्म खुल जाएगा। मेरे को व्हाट्सएप पे भी रखने का जरूरत नहीं है। अगर कोई एक ऐसा फॉर्म है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, बुझते पेरे चेन, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर ओपनिंग फॉर्म है, कोई कभी भेजा है व्हाट्सएप पे, कहाँ है आपको याद ही नहीं है, राइट? तो आप उसको यहाँ सेव कर सकते हो। ऐसे 3 4 5 अलग अलग फॉर्म्स आप सेव कर सकते हो और आपके पास फिर इजीली फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब आप ये खोलोगे, अपने आप फॉर्म खुलेगा। जब आप ये खोलोगे, अपने आप फॉर्म खुलेगा। अगर फॉर्म मैंने बनाया है, राइट, या देवाशीष दा ने बनाया है, तो उसका रिस्पॉन्स हमको देखने मिलेगा। अब जब हम फॉर्म बना रहे हैं, तब हम एक ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं कि इसका ईमेल भी आपको चला जाए, राइट देवाशीष दा? एक ऑप्शन है कि हम एक्टिवेट कर सकते हैं कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपने क्या क्या भरा, उसका ईमेल ऑटोमेटिकली आपको चला जाए। बट ये फॉर्म बनाने वाले के हाथ में है। एक बार आपने भर दिया तो वो चला गया, वो चला गया। अनटिल एंड अनलेस हम आपके साथ वो शेयर नहीं करते, या फिर जिसने फॉर्म बनाया है वो आपके साथ शेयर नहीं करता। सबमिट के बाद एडिट का ऑप्शन भी
उनके हाथ में है, जो फॉन्ट बना रहे हैं उनके हाथ में है, राइट देवाशीष दा? यस, वहाँ पे एक ऑप्शन है, तो वो अगर टिक रहेगा तो फिर वो एडिट कर सकते हैं, वो अगर टिक नहीं रहेगा तो एडिट नहीं कर सकते। तो जो बना रहा है उसके जो बना ऊपर रहा है उनके ऊपर है कि वो ऑप्शन देंगे कि नहीं एडिट का, उनके ऊपर है। बट ये बहुत ही सिंपल चीज है। बनाना एक चीज है और भरना तो और भी बहुत इजी है। बनाना 2 मिनट लगता है, भरना और भी बहुत इजी है। जब भी मैं किसी को फॉर्म सिखाता हूँ तो वो बोलते हैं सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का, आप अभी जाइए गूगल पे, एक तो फॉर्म बनाइए, सैंपल टेस्ट करिए। जब तक खुद नहीं बनाएंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे, चाहे मैं अभी जितना भी सिखा दूं, राइट? चाहे देवाशीष अभी जितना भी सिखा दें, तो बेसिक आपको समझ में आ गया है। खुद बनाने का ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल तरीके में गूगल ने बनाया है, तो उतना दिमाग लगेगा ही नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके में गूगल बनाया है। जिसके पास लिंक रहेगा वो भर सकते हैं फॉर्म। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन रहता है, कि अगर आप चाहो कि एक जन एक ही बार भरे, तो उसमें आप एक चीज कर सकते हो, साइन इन रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन रहता है, थोड़ा टेक्निकल है, बट उसके बाद फिर क्या है, किसी को ईमेल आईडी अगर किसी का नहीं होगा तो वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप उसको सेटिंग्स में जाके, फॉर्म में एक सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, वहां पे अगर आप उसको ऑन करते हो तो जिसके पास एक ईमेल आईडी है रजिस्टर्ड वही भर पाएगा और कोई नहीं भर पाएगा। और अगर आप उसको ऑन नहीं करते तो कोई भी भर सकता है फॉर्म, जिसके पास लिंक हो वो भर सकते हैं, जिन के पास लिंक हो वो भर सकते हैं। ओके, सो आप लोग रेडी हो जाइए। अभी आने वाले समय में हम काफी सारे फॉर्म्स के थ्रू काम करेंगे। जो पेपर का काम होता है बहुत सारा, वो आने वाले समय में हम लोग बहुत सारा काम फॉर्म्स के थ्रू करेंगे। सो उसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। जो आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप कैसे उसको एप्लीकेबल कर सकते हो, उस हिसाब से बनाइए। हम लोग ने ये दिखाया एक टेस्ट के हिसाब से, इस पे मत देखिए। वहाँ पे आप जाइएगा, कभी भी आप अभी भी जब फॉर्म खोलिएगा, वहाँ पे सेटिंग्स है, वहाँ पे सारा क्वेश्चन है, वहाँ पे एक आई बटन है, आप कुछ भी क्वेश्चन कीजिए, फिर उसके साथ आई बटन प्रेस कीजिए। मैं जैसे करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आई बटन प्रेस करके देखिए कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो दिखता कैसा है। आप सोच रहे हो एक तरीके से, लेकिन वो प्रेजेंट हो रहा है दूसरे तरीके से, हो सकता है। तो इसलिए आप कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हो, संग संग वहाँ पे जो आई बटन है वहाँ पे प्रेस करके देख लीजिएगा कि वहाँ पे क्या क्वेश्चन कैसे दिख रहा है, क्या है। आप जो जहाँ जहाँ आपको वो एप्लीकेबल हो सकता है, आप वहाँ पे देखिए। अगर आपको मेरा हेल्प लगेगा, सभी के पास मेरा नंबर है, कि आपको लग रहा है कि इस पे आप मेरे से पूछिए कि दादा मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या इस पे एप्लीकेबल होगा, तो अगर नहीं होगा तो कैसे होगा, तो मैं तो सजेशन देने के लिए हूँ। एक बार फॉर्म अगर क्रिएट हो गया और आप उसका लिंक भेज दिए तो हाँ, वो वैसे का वैसा रहेगा। उसको अगर आप एडिट नहीं करोगे तो चेंज नहीं होगा। जो फॉर्म बनाया है वो एडिट नहीं करेगा तो चेंज नहीं होगा, और अगर आप उसको एडिट करोगे तो वो एडिट भी हो जाएगा। तो वही लिंक में अगर आप कुछ नया डालोगे तो हो जाएगा, बट डेली डेली भेजना नहीं पड़ेगा। अगर आपका सवाल ये है, आप एक बार भेजोगे, जब जब आप दबाओगे तो तब तब आदमी भर सकता है फॉर्म। अगर पेपर में एक खाता है, एक रजिस्टर है, पेपर में आप लिख देते हो ऊपर नेम एंड टाइम, तो डेली हमको तो पेपर नया नहीं देना होता। डेली पर जो आदमी आता है उसको एंट्री करना पड़ता है, जो फॉर्म भर रहा है उसको एंट्री करना होता है। ये वैसा ही है। आप पेपर बना दिए, ऑनलाइन एक पेपर बना के आपने दे दिया, अब जो डेली उसको यूज करेगा उनको पेन लेके भरना होगा, यानी कि मोबाइल फोन में भरना होगा। और आप लोग देखा होगा कि मोबाइल फोन में कितना इजी है इसको भरना, कितना इजी है, पेपर पेन से भी ज्यादा इजी है इसको। मोबाइल फोन में लिंक दबाया, आया और भर दिया। एक बार सबमिट होने के बाद हर समय वापस लिंक दबाओगे तो आप फ्रेश ही होगा, नया ही वो वैसा आएगा जैसे कि खाली है। ऐसा नहीं रहेगा कि आधा भरा हुआ है। एक बार आपने पूरा भर के सबमिट कर दिया, फिर आप लिंक वापस दबाओगे तो वापस नया का नया खाली ही रहेगा, खाली ही मिलेगा, राइट? सो वन टाइम भरा, डाला, फिर वो नया मिलेगा खाली। सो अभी आप लोग जाके टेस्ट करिए। द बेस्ट पार्ट इज, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि गूगल का है ये किसका है? गूगल का है। तो कुछ पूछना है तो किससे पूछ लेंगे हम लोग? कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो किससे पूछेंगे? जिससे सब समय पूछते हैं, गूगल। तो गूगल बाबा ने बनाए हैं, गूगल बाबा से ही पूछ लीजिए। कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे से और देवाशीता से भी बेटर वही बताएंगे, राइट? सेकेंड चीज,
अगर कुछ और नहीं समझ में आया तो बेस्ट हम लोग की कंपनी के भी गूगल बाबा हैं जो टेक्निकल मास्टर हैं, देवाशीष दा, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। सो दोनों चीज सिंपल है। बिग थैंक यू टू देवाशीष दा, थोड़ा टेक्निकल एरर्स हुआ बट एक्चुअली वही आपको मदद थैंक यू सर, करेंगे, थैंक यू, वही आपको मदद करेंगे थैंक यू अल्टीमेटली सर। सारा सब कुछ बनाने में। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।